गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल 50 हर्ट्ज पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मेरा ये दूसरा क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। कल हमने पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कैसे काम क्या करता है क्या नहीं। उसी से रिलेटेड आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो वहीं से जो कुछ भी हमने कल पढ़ाया था वहीं से आगे प्रोसेस बढ़ेंगे थोड़ा सा। कल वाले में से थोड़ा 2 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन ऊपर, दूसरा नीचे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कल जो नहीं समझा पाए थे वो आज समझाएंगे। इसमें होता क्या है कि पहला जो क्वेश्चन ये लिखा है कि अगर एक वायर को, ये देखिए आप, अगर एक वायर को खींचकर उसकी लंबाई को 5 गुना बढ़ा दिया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन एक नीचे है। इसमें क्या कह रहा है कि एक वायर की लंबाई हमने 5 गुना बढ़ा दिया तो नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तब क्वेश्चन लगभग देखने में सेम है। एक में क्या कह रहा है, एक में ये कह रहा है केवल ये वर्ड बस बदला हुआ है। ये यहाँ पे खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ाया गया है, यहाँ पे खींचा नहीं गया है। जो लंबाई थी उसी लंबाई को 5 गुना और बढ़ा दिया गया है, मतलब उसी लंबाई को ले लिया गया। जैसे एक लंबाई ये है, दूसरी लंबाई इसमें और लगा देंगे, फिर ये तीसरी लंबाई, ऐसे करके 5 लंबाई उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया। ये दोनों में अंतर है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि इन दोनों के डिफरेंस में होता क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन सा नियम लगा देंगे। जो कल हम ये कह रहे थे कि जिसमें जो खींचा, अगर वायर को खींचा जा रहा है तो n स्क्वायर गुना बढ़ेगा, अगर इन वायर को नहीं खींचा जा रहा है तो n गुना बढ़ेगा। तो हम आज इसमें ये आपको ये दोनों का मतलब 100% सोल्यूशन हम ये निकाल देंगे कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जिससे आपका कौन सा नियम किसमें लागू होगा वो आपके फॉलो करता है कि आप जब फॉर्मूला लिखते हो उस पर। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, कल हमने आपको बताया था कि R बराबर रो L बाई ए। मान लो हमने वायर को खींचा नहीं है, लंबाई उसकी जो लंबाई थी उसी लंबाई को हमने 5 गुना बढ़ा दिया गया। ये हमारा, समझिए आप पहले प्रैक्टिकल स्वरूप, ये हमारा एक वायर है, इसको हम खींच नहीं रहे हैं। इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिए, 2 वायर, फिर इतना कनेक्ट कर दिए, मतलब उतना जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी, मतलब हर इतने गुना पे 5 वायर लगा दिए हम, तो ये 5 गुना बढ़ गया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि केवल लंबाई बढ़ी है, न तो इसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ा है। ये जो ऐसा नहीं है कि हम लंबाई बढ़ा दे तो ये जो क्षेत्रफल है इसका ये बदल जाए, ये नहीं बदल रहा है, केवल लंबाई बढ़ रही है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि जब लंबाई हमारी बढ़ी, इस वाले क्वेश्चन में केवल लंबाई बढ़ी है, उसको खींचा नहीं गया है। इस वाले क्वेश्चन में ये हो जाएगा आपका कि ये जो R है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। कहने का मतलब जब L आपका बढ़ेगा, लंबाई ये बढ़ा रहे हो, जब भी आपका L बढ़ेगा आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। तो जब भी लंबाई बढ़ेगा रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ये तो लंबाई वाले थे, और ये बढ़ा, और क्षेत्रफल से क्या मतलब इसमें कोई क्षेत्रफल बदल ही नहीं रहा। आपका जो पहले से क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल अब भी है, तो इसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और दूसरे में क्या कह रहा है कि एक वायर को खींचकर उसकी लंबाई को 5 गुना बढ़ा दिया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। इसमें क्या किया है, खींच कर बढ़ाया गया है। तो इसमें जब वायर को खींचेंगे, ये जब देखिए ये हमारा वायर है, जब हम इसको खींचेंगे, खींचने से क्या होगा कि ये वायर पतला होगा, इसका ये जो क्षेत्रफल है थोड़ा सा इसका रेडियस घट जाएगा, पतला हो जाएगा, लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। तो इसमें जब खींचा गया, यहाँ पे देखो इसी फार्मूले में R बराबर रो L बाई ए, इसमें क्या करेगा, ये तो ये डिपेंड किया आपका इस पर। अब ये जो
कह रहा है कि लंबाई बढ़ी, तो मान लो जब ये लंबाई बढ़ी, इसमें ये लंबाई बढ़ी है, ठीक, इसमें भी वही होगा। अगर लंबाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये लंबाई बढ़ी फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ा, तो क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल आधा होगा। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जैसे इसका क्षेत्रफल आधा होगा, इसका मतलब रेडियस क्या है, घट जाएगी। पहले जो कुछ थी, मान लो पहले 2 थी, ठीक, तो 2 थी, उसके बाद घट के आधी हो गई, 1 हो गई, तो 1 होने से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस फिर भी बढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तभी तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और लंबाई बढ़ रहा है तो भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। कहने का मतलब यही है कि जब भी अब इसमें खींचा जा रहा है तो इसमें 2 स्थिति में आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो वही हम कल बताए थे कि जब भी किसी वायर को खींचा जाएगा तो उसकी जो लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस जब हम मानेंगे तो n² गुना मानेंगे। 5 गुना बढ़ रहा है तो उसको 5 n के स्थान पे 5 n², 5 × 25 गुना बढ़ जाएगा। और पहले वाले में क्या कहे, इसमें देखो एक वायर की लंबाई हमने 5 गुना बढ़ा दी, तो इसीलिए देखो इसमें केवल लंबाई के अनुसार बढ़ रहा है, इसमें क्षेत्रफल से नहीं बढ़ रहा है आपका रेजिस्टेंस इसमें, तो इसलिए n बराबर जितना गुना बढ़ेगा उतना गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही था। तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसका 5 × 25 25 गुना बढ़ जाएगा, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। और दूसरे वाले क्वेश्चन में 5 गुना बढ़ा है तो लंबाई इसका 5 गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। ये दोनों क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आए कि दोनों के डिफरेंस में लगभग सबको प्रॉब्लम होती है। ऐसा अक्सर होता है कि लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं। देखिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंफ्यूज ना होइए। ऐसा नहीं है कि रटिए कि हाँ किसमें n² बनेगा किसमें n बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सूत्र से देखिए, ये फार्मूला जो है उसमें रखिए कि जब लंबाई बढ़ रही है तो क्षेत्रफल से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब केवल इसका रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ रहा है, रेजिस्टेंस ही बस बढ़ेगा। और दूसरे में जब खींचा जा रहा है, जब खींच के बढ़ाएंगे तो खींचने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, उसका वो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा उसका रेडियस कम होगा, रेडियस कम होने से फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसमें रेजिस्टेंस 2 बार बढ़ रहा है। पहले वाले में देखो रेजिस्टेंस केवल 1 बार बढ़ेगा लंबाई के बढ़ने से, और दूसरे वाले में लंबाई बढ़ रही है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और एरिया क्षेत्रफल आपका परिवर्तन हो रहा है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये n² गुना बढ़ जाएगा, ये n गुना बढ़ जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो आशा करते हैं ये दोनों जो दिमाग में कंफ्यूजन रहता है इसकी रेजिस्टेंस का कितना बढ़ता है, n² किसमें है, किसमें n, वो आपको समझ में आया होगा। तो इससे आगे हम चलते हैं, इसके आगे का टॉपिक। अब हम टॉपिक लेते हैं कंडक्टर। क्या होता है कंडक्टेंस? जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ठीक उसका अपोजिट कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। बट कंडक्टेंस, अगर किसी मटेरियल कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसमें धारा आसानी से प्रवाहित कर देगी। तो नॉर्मली हम देखते हैं कंडक्टेंस जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और इसकी यूनिट देखें अगर तो कंडक्टेंस ये हमारा हो गया आपका 1 रेजिस्टेंस। ठीक, 1 रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, कल हमने आपको बताया था 1 रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी, ओम को उल्टा कर देंगे इसको मोहो, कंडक्टेंस को मोहो, या फिर इसको मोह को एक और नाम से जाना जाता है सीमेन।
कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसकी यूनिट आपने देख लिया, ये इसकी यूनिट है, चाहे ये बोलो चाहे किलो एक ही है। ये कंडक्टेंस की यूनिट है। और एक आपका टॉपिक था हमारा, उसमें क्या, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का ठीक अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो रजिस्टिविटी में क्या था हमारा, रजिस्टिविटी हम नॉर्मली रो लिखे थे, तो कंडक्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी का ठीक उल्टा। वन अपॉन रो। रो क्या था, रो की अभी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, रो। रो का यूनिट क्या था, ओमीटर। रो का यूनिट ओमीटर था। ठीक, अभी इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी की यूनिट आपका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को एक और नाम से जाना जाता है, देखिए ओम इनवर्स महो या फिर साइमन। तो इसको आप लिख सकते हो महो। मीटर इनवर्स को मीटर नीचे ले आओगे तो हो जाएगा मीटर। महो अपॉन मीटर या फिर सीमेन। ये तो थी कंडक्टिविटी की यूनिट, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी तो समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं। रेजिस्टेंस के ठीक उल्टा कंडक्टेंस है, और रजिस्टिविटी की अपोजिट क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं कुछ, देखिए हम आगे का टॉपिक लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, इसमें इसको समझाने के लिए आप ये समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, क्या है, कोई रजिस्टर। ये एक रजिस्टर है, ये हमारे पास एक रजिस्टर है। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। इस रजिस्टर को हमने एक बैटरी से सप्लाई दे दिया। जो बैटरी का प्लस वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है, छोटा जो होता है वो माइनस होता है। हमने इस रजिस्टर को बैटरी से जोड़ दिया, जिससे 20 वोल्ट की सप्लाई निकल रही है। अब जब यहां से 20 वोल्ट देंगे आप तो क्या होगा, यहां से करंट जाएगी, वोल्टेज प्लस पॉजिटिव सिरे से होके करंट निकलती है, तो पॉजिटिव सिरे से ऐसे होके करंट जाएगी और प्रतिरोध में से होके फिर वही करंट आपका निगेटिव सिरे पे आ जाएगी। तो मान लीजिए यहां से आई करंट दिया, ये रजिस्टर जो है आपका आर है, तो आई करंट यहां वापस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी रजिस्टर में
करंट जाती है तो वो रजिस्टर क्या करता है, कुछ न कुछ पावर को कंज्यूम करता है। यहाँ से जो करंट जाएगी तो पावर जाएगा, तो पावर को जो कुछ कंज्यूम करेगा, वो पावर क्या कंज्यूम करता है रजिस्टर, उसको देखते हैं कि उसका क्या, मतलब उसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे जो पावर निकलेगा आपका, ये जो रजिस्टर है, ये जो पावर कंज्यूम करेगा या फिर जो पावर खाएगा, वो क्या होता है, P बराबर, ये होता है P बराबर V इंटू आई। ये तो आपका ये जो रजिस्टर है ये कंज्यूम करता है पावर को। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, ओम्स का लॉ है, V बराबर आई आर। आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे ओम्स लॉ क्या होता है, बट ये जो ओम का लॉ होता है V बराबर आई आर, उससे रिलेटेड अगर हम देखना चाहें, वो अगर इसमें हम फॉलो करें V बराबर आई इंटू आर, तो इसके अनुसार देखिए P बराबर V का मान अगर रखें इसमें तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा आई आर, ये हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये हो गया दूसरा पावर निकालने का। अब अगर हम V को छोड़कर आई का मान यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा P बराबर, आई का मान रख दीजिए V इंटू, यहाँ से आई का मान निकालेंगे क्या होगा, V बाई आर। ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाई आर। ये आपका हो गया तीसरा टर्म। तो कहने का मतलब जब भी अगर हम किसी पावर निकालेंगे तो इसमें तीन फार्मूले हमको मिल गए। पहला फार्मूला ये P बराबर वी आई, दूसरा फार्मूला ये हो गया P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा फार्मूला ये हो गया V स्क्वायर बाई आर। तो टोटली हम ये लिख सकते हैं P बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर V स्क्वायर बाई आर। ये फार्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। अगर हमें दो चीज दिया, हर फार्मूले में आपको तो दो चीज दिया रहेगा, कोई एक मिस्टेक रहेगा तो जिसमें जो नहीं रहेगा उस फार्मूले को छोड़कर दूसरा फार्मूला लगा लो। अगर इसमें मान लो वी आई है, अगर इस फार्मूले में अगर प्रतिरोध को रख के लगाओगे तो ये यूज नहीं करेगा, तो इसके उसमें तो आपको ये लेना पड़ेगा। जब भी आप पावर निकालो, किसी कंज्यूम पावर कितना पावर जो है कंज्यूम किया है, तो उसके अनुसार आप ये देखो कि उसमें क्या क्या दिया है। अगर वी आई दिया है तो आपको पहला फार्मूला लगा लो, उससे निकाल लो। अगर आई आर दिया है, करंट और रजिस्टर दिया है, तो दूसरा फार्मूला लगा लो। और तीसरा में अगर वोल्टेज और रजिस्टर दिया है तो ये तीसरा फार्मूला लगा लो। इसका मतलब तीनों फार्मूले आप यूज कर सकते, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो। तो बेसिकली हम ये देखें कि पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। पावर की यूनिट होती है वाट, वाट पे लिखते हैं। और पावर की यूनिट अब हम ये लिखते हैं एचपी में। तो हम ये देखें कि एक एचपी बराबर क्या होता है, एक एचपी बराबर 746 वाट। अगर इसको मैट्रिक में लें तो एक मैट्रिक एचपी ये आपका हो जाएगा 735.5 वाट। और अगर बड़ी संख्या में अगर दिया रहे तो उसको वाट को किलो वाट को वाट में, मेगावाट को मेगावाट हो गया, गीगावाट हो गया। इसको निकालने के लिए तो ये भी आप लिख लो कि 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वाट, और 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट, और 1 गीगावाट बराबर 10 की पावर 9 वाट। इसको याद रखना। अगर इसका मान इतने बड़े में दे दे तो आप इसको ऐसा निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप पावर निकालने का 3 फार्मूला हमने देखा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे
जब क्वेश्चन हल करेंगे तब समझ में आएगा कि ये फार्मूला कैसे लागू होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो कुछ बताया है उसका एग्जाम्पल लेके मतलब क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन हल करने से आपको समझ में आएगा कि कैसे वो तीनों फार्मूले काम करेंगे। नॉर्मली मान के चलो हमारे पास एक 100 वोल्ट 100 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब है। एक बल्ब है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? सौ वाट 200 वोल्ट 200 वाट 100 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हम इसमें क्या देखते हैं कि 100 वाट 200 वोल्ट, ये जो 100 वाट 200 वोल्ट दिया है ये बल्ब की रेटिंग दी हुई है। नॉर्मली आप जब कभी मार्केट या दुकान पे जाओगे बल्ब लेने तो जो बल्ब मिलता है आपको, ये जो 10 रुपए वाला बल्ब आता है 100 वाट का, तो उसमें आप देखो कि लिखा रहता है, जो कुछ भी उसमें लिखा रहेगा कि 100 वाट 200 वोल्ट, तो वो उसकी वोल्टेज रेटिंग रहती है। मतलब अगर 200 वोल्ट उसको दोगे तो वो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, वो कंफर्म है। अगर 200 वोल्ट उसको मिलेगा तो वो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, वो 100 वाट उसमें क्या बोलता है वो खाएगा। तो इसका हम रेजिस्टेंस निकालें। रेजिस्टेंस के अनुसार फार्मूला ये रख दीजिए, P बराबर V स्क्वायर बाई आर। यहां से हम R निकालेंगे तो R बराबर V स्क्वायर बाई P, जहां पे 200 इंटू 200 बटे 100, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 2 2 दूना 4, 400। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो एक इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकल गया? 400 ओम। तो ये जो 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट लगा है उसका जो प्रतिरोध है वो आपका होगा 400 ओम का। ये 400 ओम उसके लिए फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। जो बल्ब एक बार बन गया तो उसका फिलामेंट जो लग गया वो लग गया, वो चेंज नहीं होने वाला। अब ये तो नॉर्मली क्वेश्चन था। अगर इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल यही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसमें। जो 100 वाट 200 वोल्ट की सप्लाई के लिए वो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अगर उसे हम 100 वोल्ट ही दे, 200 वोल्ट की जगह पे हम 100 वोल्ट ही दे, अगर वोल्टेज रेटिंग उसकी वही है, अगर एक बल्ब की वोल्टेज रेटिंग 100 वाट कामा 200 वोल्ट हो, अगर उस बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो पावर कंज्यूम कितना होगा। ये जो बल्ब अगर हम 200 वोल्ट की जगह, ये 200 वोल्ट की जगह हम 100 ही वोल्ट दे उसको, तो ये जो बल्ब पावर कंज्यूम करेगा तब कितना कंज्यूम करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम 200 वोल्ट दे तो भी 100 वाट ही पावर कंज्यूम करे, और 100 वोल्ट दे तो भी 100 वाट ही कम कंज्यूम करे, ऐसा नहीं है। अगर इसका डेरिवेशन करें, अगर निकालें
मार्कर। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें अगर किसी भी बल्ब का, हमने भी कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि रेजिस्टेंस वही रहता है, रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको फार्मूला वही लगेगा, P बराबर V स्क्वायर बाई आर। यहां से आप R निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। फिर यहां से V स्क्वायर कितना दिया है, 200 वोल्ट, 200 इंटू 200 बटे पावर 100, ये कट जाएगा, ये इतना हो जाएगा 400। तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है 400 ओम ही है। इसके पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस मतलब मान वोल्टेज जो रेटिंग है वही है, तो इसलिए उसका भी रेजिस्टेंस उतना ही होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर उस बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो पावर कंज्यूम कितना होगा। अब हम क्या करेंगे कि सब वोल्टेज 100 वोल्ट देना है और उस बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। 400 ओम के हिसाब से इस वोल्ट को रख दो, ये इसी के में उसको भी रख दो, P बराबर V स्क्वायर बाई आर। यहां से V स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 100 बटे रेजिस्टेंस कितना निकला, 400, 400 ओम। ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौका 100, ये हो गया आपका 25 वाट। तो इस फार्मूले से हम इस फार्मूले से हमने ये निकाला कि ये जो पावर कंज्यूम किया 25 वाट, अगर 100 वोल्ट हम उसमें दिए। अगर इतना ज्यादा निकाल कर यहीं पे हम समझे P बराबर V स्क्वायर बाई आर, तो ये क्या है, P इसके अनुक्रमण बात है, मतलब अगर V कितना हो, अगर V जितना बढ़ेगा, अगर V 2 गुना है तो ये इसका स्क्वायर गुना 4 गुना बढ़ेगा। अगर V हमारा 1/2 हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, तो जो P होगा 1/2 का मतलब स्क्वायर करोगे तो 1/4, ये हमारा 1/4 गुना घट जाएगा। तो V इसमें हो क्या गया, पहले देखो, पहले 200 था, अब 200 से घट के कितना हो गया, 100 पे कितना घटा, 200 में से 100 घटा, कितना घटा, आधा घटा। इसका मतलब 1/2 हिस्सा इसका निकल जाएगा। जब 1/2 हिस्सा निकालोगे तो क्या होगा, 1/4। तो जो P होगा जितना पहले था उसका 1/4 हिस्सा खत्म हो जाएगा और जो बचेगा वो उसका पावर होगा। तो P अभी कितना है, 100 वाट। 100 वाट में 1/4 हिस्सा निकाल दो, 100/4, ये हो जाएगा 25 वाट। चाहे उससे निकालो या इससे निकालो, आएगा 25 वाट, ये भी और 25 वाट ये भी। तो कंज्यूम पावर उतना ही है। अगर इसी को दूसरे फॉर्मूले से, अगर इससे निकाले, अगर इसी को इससे निकाले कि P1 अपान P2 इक्वल V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पहला पावर जो पहले दिया है, अगर ये दूसरा जो निकालना है, V1 जो पहले वोल्टेज दिया था और V2 जो बाद में वोल्टेज दिया जा रहा है। पहले जो क्वेश्चन में क्या है, जो पहले जो वोल्टेज, ये वोल्टेज रेटिंग उसकी दी हुई है, ये तो पहले का था। P1 और V1 ये चीज दिया है कि 100 वाट 200 वोल्ट, और जो P2 और V2 है, तो P2 निकालना है और V2 हमारा दे दिया है 100 वोल्ट। यहां से मान रख लो 100 बटे P2 इक्वल हो जाएगा आपका, V1 कितना है 200 और V2 कितना है 100, ये दोनों कट जाएगा, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहां से निकल के क्या आएगा, P2, ये स्क्वायर करोगे 2 दूना 4, तो P2 बराबर 100/4, इसमें भी आएगा कितना, 25 वाट। तो इस क्वेश्चन को अगर पावर हम निकाल रहे हैं तो
एक पावर ऐसा निकाल भी सकते हैं 25 वाट ही आएगा, इससे भी निकालोगे तो भी 25 वाट आएगा, और इससे भी निकालोगे तो भी 25 वाट आएगा। फार्मूला एक ही है, निकालने का तरीका अलग अलग है। तो इसके आगे की कहानी हम कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।